साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी से यानी कि भौतिक विज्ञान से है, अभ्यास है। एक अभ्यास प्रश्न है और एमसीक्यू सीरीज है। इसमें 111 क्वेश्चन होगा, इकाइयाँ और मापन से संबंधित क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ये आपको बताना है कि ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन है वाट है, डेसिबल है, हर्ट्ज है, जूल है। ये शक्ति का वाट होता है, याद रखिएगा शक्ति का वाट होता है। डेसिबल इसी यही आंसर हो जाएगा। ध्वनि और शोर का जो होता है डेसिबल, ऑप्शन बी से हो जाएगा। हर्ट्ज किसका? आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का। और जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का होता है, कार्य और ऊर्जा का। तो इन सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर्ट्ज किसका एसआई इकाई है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए बल, बल न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। दाब का पास्कल हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। और आवृत्ति हर्ट्ज का हो जाएगा, हर्ट्ज का। और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऊर्जा का जो हो जाएगा तो ऊर्जा का जूल होता है और जूल कार्य का भी होता है। तो इस तरह से आप लोग सभी को पढ़ते रहिए। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है और आवृत्ति हर्ट्ज होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लेंस की जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर है, वाट है, डायोप्टर है, कैंडेला है। तो देखिए यह जो कैंडेला हो जाएगा यह ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। कैंडेला यह ज्योति तीव्रता का हो जाएगा, तीव्रता का। इसको याद कैसे करेंगे? तो ज्योति जलाएंगे तो आंख पर तीव्रता बढ़ेगी, यानी कि कैंडल जलाएंगे तो ज्योति निकलेगी जिस पर आंख पर तीव्रता होगी। डायोप्टर किसका है? तो यह जो होता है धूपी चश्मा जो होता है ना, धूप चश्मा होता है डायोप्टर, यानी कि चश्मा के लिए होता है। वाट और मीटर, ठीक है ना। तो मीटर छोटी इकाई नहीं है, मीटर हो गया किलोमीटर का। इसी तरह से हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेंस का डायोप्टर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्योन प्रेरण की इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? वेबर है, हेनरी है, टेस्ला है, फैराडे है। तो इसका हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र में माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में जो माप की इकाई होती है वह होता है टेस्ला। देखिए यह ओम, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध। विद्युत धारा प्रतिरोध का ओम होता है। धारा एम्पियर का, यानी कि विद्युत धारा का जो होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और कूलाम किसका होता है? तो यह होता है, कूलाम होता है विद्युत आयाम। ये विद्युत धारा प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा टेस्ला, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक एसआई इकाई यूनिट नहीं है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देखिए यह कैंडेला का है, तो ज्योति तीव्रता का है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति को फ्लक्स होता है तो वह दूसरा चीज है। ज्योति तीव्रता है, यह तीव्रता का कैंडेला होता है। ताप का केल्विन होता है, यह भी टेस्ला किसका था? मौलिक इकाई नहीं है। एम्पियर जो होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है। और ये टेस्ला जो है इसका आंसर हो जाएगा कि यह इकाई मौलिक एसआई इकाई नहीं है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। यह है कि इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे सुमेलित करना मतलब भरना है। आयाम का ऊर्जा के समान होता है, ये आपको बताना है। शक्ति का वाट होता है। घनत्व डेंसिटी संवेग को क्या बोलते हैं? तो एमवी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बल आघूर्ण, ऑप्शन बी से हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ओम प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम, प्रतिरोध का ओम होता है। शक्ति का वाट होता है। और बोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का होता है, विभवांतर का बोल्ट होता है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पारसेक किसकी इकाई माप है? ये आपको बताना है। पारसेक जो होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। वेग जो होता है, वेग क्या होता है कि एमवी होता है, एमवी। वेग नहीं, एमवी नहीं होता है। क्या होता है कि यह जो होता है प्रति सेकंड में चली गई दूरी जो होती है ना, प्रति सेकंड में चली गई दूरी होता है, उसको वेग बोलते हैं। इसमें हो जाएगा खगोलीय पारसेक जो होता है, पारसेक की इकाई माप जो होती है खगोलीय दूरी होती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या, एसआई क्या है? तो क्यूरी है, बेवरेल है, रदरफोर्ड है, फर्मी है। तो इसमें बेवरेला हो जाएंगे। रेडियोधर्मिता का एसआई क्या है? बेवरेल नहीं यार, यह हो जाएगा क्यूरी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई माप क्या है? तो देखिए ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का हो जाता है। मोल जो होता है पदार्थ के, जो मोल होता है पदार्थ के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ज्योति तीव्रता का सी आप सही हो जाएगा। फैराडे किसकी इकाई है? ये आपको बताना है कि फैराड,
प्रतिरोध, धारिता, विद्युत धारा, चालकता, तो ये धारिता हो जाएगा। यह प्रतिरोध का ओम होता है, ओम, इसको ऐसे लिखते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन इसमें बी से हो जाएगा। विद्युत आवेश का तो कूलाम हो जाएगा इसका, विद्युत आवेश का कूलाम होता है। वोल्ट विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर, वोल्ट, यह हो जाएगा आवेश। वाट शक्ति, शक्ति का, ठीक है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। किसी पदार्थ के, यहाँ पे भरना है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह घनत्व हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। त्वरण क्या है, तो वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है ना। अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय होता है, इसका टी होता है, ठीक है ना। घनत्व तो संवेग, संवेग क्या होता है, मोमेंटम होता है, एम भी होता है। वेग क्या होता है, वेग प्रति सेकंड में चली गई दूरी जो होती है ना, उसको वेग बोलते हैं। और इसमें जो हो जाएगा किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है, घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसमें। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है, परमाणु त्रिज्या को माप, एंगस्ट्रॉम होता है इसका, एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। संवेग का वही इकाई होती है जो संवेग, देखिए यह हो जाएगा, यह इसका क्या है, तो न्यूटन है। कार्य का मात्रक जूल है और शक्ति का वाट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आवेग हो जाएगा, संवेग का वही होता है जो आवेग होता है, तो संवेग का एम भी होता है और आवेग का भी वही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। 1 वाट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड, यह हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। उसमें ऊर्जा का एसआई क्या है, उसमें ऊर्जा का एसआई क्या है, उसमें ऊर्जा, ऊर्जा का जूल होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। कैलोरी, हम लोग खाना खाते हैं उसको कैलोरी में गिनते हैं, केल्विन ताप का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें ऊर्जा का जो होता है थर्मल एनर्जी का एसआई क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्लांक नियतांक क्या है, इसके वो बताना है। प्लांक नियतांक क्या होता है, जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगर 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा तो 1 वाट हो जाएगा, लेकिन प्लांक नियतांक जो होता है जूल सेकंड होता है, ऑप्शन बी से होगा। तापमान का एसआई क्या है, ये आपको बताना है। तो तापमान का केल्विन होता है, ताप का केल्विन होता है, इसको याद रखिएगा। इरेडियन स्टेरेडियन होता है। फ़ारेनहाइट को नापते हैं, सेल्सियस को मापते हैं। तो जैसे कि हमारा शरीर, मतलब मनुष्य का शरीर जो होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में। आगे देखेंगे कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो संवेग को एम भी बोलते हैं, यानी कि यह वेग हो गया, यह हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और किलोग्राम प्रति सेकंड, यानी कि यह जो हो जाएगा ना, वेग, वेग क्या होता है, तो वेग चली गई दूरी होती है, यानी कि 1 सेकंड में चली गई दूरी, डी बाई टी होता है, दूरी बाई टी। तो इसको हम लोग एम, जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा एम का, द्रव्यमान, और सेकंड हो जाएगा उसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए से हो जाएगा। घनत्व की एसआई क्या है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई के किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई, तो किलो जूल प्रति किग्रा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ज्योति उत्सर्जन, वही ज्योति तीव्रता है, ज्योति उत्सर्जन है, लुमिनस एमिटेंस है, यह ज्योति तीव्रता नहीं है, इसको याद रखिएगा, लक्स हो जाएगा। ज्योति उत्सर्जन का लक्स हो जाएगा और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। आगे देखेंगे औसत वेग के लिए एसआई क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है त्वरण के, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा बी, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे माइनस हो जाएगा भैया, यहाँ पे माइनस होगा, देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग मीटर ऐसे लिखेंगे तो यह 2 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। एसआई यानी कि इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का लंबाई का क्या होता है, तो मीटर होता है, लंबाई का मीटर होता है, सबसे छोटी इकाई होती है सी होता है। गति का मूल इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, गति का मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी से हो जाएगा। जी का सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है, तो जी का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किग्रा स्क्वायर होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन, यह कार्य का है, यह दाब का है, यह शक्ति का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रतिरोध के लिए एसआई क्या हो जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए तो प्रतिरोध का ओम होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा।
ये हो जाएगा शक्ति का, ये विभवांतर का, ये हो जाएगा धारा का। ठीक है, तो ये आगे चलेंगे। दाब का पास्कल होता है, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह बल का होता है। जूल जो होता है कार्य का जूल होता है, और ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जल के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ओजोन परत जो होती है वो कुछ और चीज है, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है, तो इसमें हो जाएगा बी। मैक्सवेल किसकी इकाई है ये आपको बताना है, तो चुंबकीय प्रवाह का, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है। उष्मा यानी कि हीट का क्या हो जाएगा, आप बताइए। विद्युत प्रवाह का होता है एम्पियर होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह का मैक्सवेल होता है, इसकी इकाई ऑप्शन ए से हो जाएगा। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या होता है उसका बताना है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसका होगा क्या होगा, तब परिणाम, दिशा, गुणक और मात्रा परिणाम होगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी इकाई का प्लस पास्कल के नाम से रखी गई है, तो दाब का हो जाएगा पास्कल है, ब्लेस ब्लेस पास्कल, पास्कल है दाब का होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये आपको पता होगा। शक्ति का वाट होता है, कार्य का जूल होता है। ठीक है, तो इसके जो पास्कल नाम रखा गया था, मतलब कि जो पास्कल है किसके लिए रखा गया था, दाब के लिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा। टूर, टूर किसकी इकाई है ये आपको बताना है, तो दाब का है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसमें भरना है 38 में यहाँ पे भरना है कि इसकी मात्रा को मापता है जैसा कि पास्कल, यानी कि टूर हो जाएगा। इसमें टूर अभी पढ़े थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। न्यूटन का बल होता है, वाट शक्ति का होता है, जूल कार्य का होता है, ऊर्जा का होता है। यहाँ पे यह भरना है कि इकाई नहीं होती है, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सी, तो सापेक्षित अपेक्षित घनत्व का जो इकाई नहीं होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछ देता है डायरेक्ट। त्वरण का वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसको एमवी बोलते हैं, यह कोणीय वेग है। आगे देखेंगे समय की मौलिक इकाई क्या है, ये आपको बताना है। समय का सेकंड होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। आगे देखेंगे विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई व्युत्पन्न इकाई क्या है, तो सीमेंस होता है, सीमेंस ऑप्शन। ये देखिए प्रतिरोध का ओम होता है, ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो सीमेंस विद्युत चालकता के मापने के लिए एसआई व्युत्पन्न इकाई है, सीमेंस होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तारों और आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है, तो सौर द्रव्यमान के रूप में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई कौन सी है, ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता जो होती है देखिए, यह होता है आवृत्ति का, वाट शक्ति का, डेसिबल होता है। शोर को मापने के लिए होता है, इसमें सोन हो जाएगा, सोन, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आयाम रहित नहीं है, तो विशिष्ट प्रतिरोध आयाम रहित नहीं है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी गति होगा, गति हो जाएगा इसका। यह वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग एमवी होता है। और विस्थापन क्या होता है कि चली गई दूरी होती है। विस्थापन जैसे मान लीजिए कि यहाँ से प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो दूरी चली जाती है उसी को कहते हैं, न्यूनतम जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। तो इसमें जो है इकाई समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तनाव को मात्रा में, यानी कि मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह हो जाएगा सदिश राशि में तनाव को, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का इकाई क्या है, तो ऊर्जा का यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जूल, ऑप्शन ए से हो जाएगा। यहाँ पे शक्ति का वाट, या विद्युत धारा का, या दाब का। ठीक है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। पावर, पावर वाट का होता है, यानी कि शक्ति जो होती है ना वाट का, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का जो होता है जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा 48 क्वेश्चन में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई क्या है, तो वेबर होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 1 पाउंड औस कितना बराबर होता है, तो यह 16 के होता है, 16 औस के बराबर होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी भौतिक राशि की इकाइयां एम्पियर प्रति मीटर वर्ग में है, तो आयाम क्या होगा, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि किसी भौतिक राशि की इकाई एम्पियर मीटर प्रति, वही तो आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है फेंटो, फेंटो का अर्थ 10 को किस घात में रखेंगे, तो फेंटो जो होता है 10 के पावर -15 को बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट एक समुद्री मील कितना होता है, तो 1852 होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। कौन सी भौतिक राशि मूल राशियों में से एक नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें से एक नहीं है, तो वजन का हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा समय। आगे देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष की माप है, प्रकाश वर्ष दूरी की माप होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। लैम्पर्ट का नियम संबंधित है प्रदीप्ति से, इसका आंसर बी से हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व को इकाई कोई नहीं होता है, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व का जो होता है इकाई नहीं होता है, आसान बी से हो जाएगा।
विद्युत शक्ति, शक्ति का वाट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है। यह विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। और एम्पियर धारा का होता है, यानी कि विद्युत धारा का होता है। तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, तो वाट हो जाएगा। उष्णता की माप की इकाई क्या है, उष्णता, उष्मा की हो जाएगी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है सापेक्ष के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान एक पर्यवेक्षक के संबंध में वेग वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। फोटान किसकी मौलिक इकाई है क्वांटम में, तो ये फोटान जो होता है प्रकाश का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। तारों की दूरी आमतौर पर किसकी इकाई मापित है, तो प्रकाश वर्ष की मापती है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है फुल्मिनोलॉजी, इसका वैज्ञानिक अध्ययन है, तो यह बिजली के चमकने के लिए होता है। फुल्मिनोलॉजी जो होता है वो बिजली के चमकने का अध्ययन करता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी, इसमें से हो जाएगा मार्कोनी ने पहली बार वायरलेस सिग्नल प्रसारित किया था, ऑप्शन, ये देखिए मैडम क्यूरी को पहली बार 1901 में मिला था, 1901 में ये लोग निकाले थे। क्यूरी, अनवर, आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत, ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। अष्टक का नियम हो जाता है, न्यूटलैंड से हो जाएंगे, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नाट किसका माप है, तो नाट जो होता है जहाज की गति को मापने के लिए होता है, ऑप्शन बी से होगा। जुड़वा विरोधाभास किस सिद्धांत पर साथ जुड़ा है, तो यह सापेक्षता का सिद्धांत होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रतिरोध की वोल्ट पर एम्पियर के अलावा क्या है, तो प्रतिरोध का ओम होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। यह शक्ति का वाट होता है, आवेश का गुलाम होता है, विद्युत आवेश का, ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। खगोल भौतिक में वह अंतरिक्ष में एक काल्पनिक छिद्र को क्या नाम दिया जा गया है, जिससे तारे और ऊर्जा निकलती है, तो सफेद छिद्र होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसमें हो जाएगा नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ होता है। ये याद रखिएगा, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ होता है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल होता है, एक बार पास्कल होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो माइक्रोन जो होता है -6 होता है, 10⁻⁻6 होता है, ये नैनो हो जाएगा, ये माइक्रो हो जाएगा। हवा के प्रकाश की गति कितनी होती है, तो हवा का 3 × 10⁸ होता है, यह पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हवा में प्रकाश की जो गति होती है वह 3 × 10⁸ होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। समुद्र की गहराई मापने के लिए देखिए, इसमें देखिएगा यह प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ होता है। अगर वही ध्वनि की चाल अगर पूछा तो 332 होता है, तो ये चीज याद रखना चाहिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाले यंत्र कौन सा, सोनार होता है, इसका आंसर याद हो जाएगा आपको। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। विकिरण को मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है गीग काउंटर, यानी कि बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। हाइड्रोमीटर जो होता है अपेक्षित हाइड्रो और हाइग्रो, यह जो होता है वायु में आर्द्रता को मापने के लिए होता है, ठीक है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडल के ताप को मापने के लिए होता है। और आगे देखेंगे कि अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा कैलोरीमीटर होता है। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो यह होता है कैलोरीमीटर। थर्मामीटर होता है मनुष्य के जो बुखार के लिए मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए होता है। और यह जिसे हाइड्रोमीटर होता है वह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रो जो मीटर होता है, यह दोनों, जैसे कि हाइड्रोमीटर जो होता है ना, उसी के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर कार्य करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो वह ओडोमीटर बोलते हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा बी। हवा के बल वेग गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण एनीमोमीटर होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए होता है, वही जो लैक्टोमीटर जो होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और थर्मामीटर जो होता है पारा का बना होता है और हमारे मनुष्य के शरीर के जो ऊष्मा को मापने के लिए होता है, यानी कि बुखार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर का उपयोग किए जाने वाले पदार्थ है पारा हो जाएगा। इसमें कौन सा दिया है, जल है, अल्कोहल है। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में लिक्विड एंड अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अमीटर किसको मापता है, तो विद्युत धारा को मापता है अमीटर, इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम शक्ति का वाट होता है। याद रखिएगा, किसी वस्तु का आवेश है या नहीं इसका परीक्षण करने किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का करते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। देखिए टेलीस्कोप कुछ और चीज है, यह दूरबीन का काम करता है। एम्पलीफायर जो होता है
कम आवाज को ज्यादा कर देता है। ठीक है, कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर बी से हो जाएगा। कौन सा नियम इस कथन की पुष्टि करता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को प्रकाश मापी यानी कि फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर जो होता है वह मंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। आगे देखेंगे कि विद्युत प्रभाव बल ईएमएफ को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विभव मापी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। कौन सा उपकरण ध्वनि यानी कि ध्वनि तरंगों सिग्नल के स्तर को शोर को मापता है? तो वह हो जाएगा, इसमें देखिए ऑडियोमीटर, सोफो हो जाएगा, सोफोमीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर जो होता है हाइड्रोमीटर का ही मतलब दूसरा रूप है, यानी कि हाइड्रोमीटर जो सीधा जिस कार्य करता है उसी पर कार्य इलेक्ट्रोमीटर करता है। यह है कि प्रत्यक्ष बीमा विकिरण सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो यह पायरेलियोमीटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, धातु कर्म भट्टियों के अंदर अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो देखिए धातु कर्म भट्टियों को जो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो यानी कि उच्च तापमान के लिए प्रयोग करते हैं। उसको निम्न तापमान के लिए यानी कि मनुष्य के बुखार को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर का कैलोमीटर जो होता है ऊर्जा के लिए मापते हैं, और हाइड्रोमीटर जो होता है यह जो होता है द्रव के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वाहन की गति मापने के लिए मीटर का प्रयोग तो स्पीडोमीटर होता है। गति जो होता है स्पीडोमीटर, और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये याद रखो। अमीटर होता है एम्पियर मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर का उपकरण किसके लिए होता है? तो हाइग्रो जो मीटर होता है यह होता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। सापेक्ष आर्द्रता मतलब कि वायु में आर्द्रता को मापने के लिए, समझिए। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं तो वह होता है सिस्मोग्राफ। हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव के घनत्व को मापने के लिए होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। पॉलीग्राफ होता है झूठ की मशीन होती है। झूठ जो अगर बोलेगा तो उसके झूठी मशीन होती है। झूठ को मापने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो आइंस्टीन ने किए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। सापेक्षता का जो नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए थे वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। एक मल्टीमीटर का उपयोग किस क्या मापने के लिए किया था? मल्टीमीटर का प्रयोग उपयुक्त सभी के लिए मापने के लिए किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका नाम ही मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर अन्य मतलब कि अन्य किसी को भी मापने के लिए होता है। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध सभी को मापने के लिए होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें आपको भरना है कि का उपयोग, मतलब इसमें भर करके बताना है कि इसमें किसका उपयोग करके बहुत समय अंतराल को सटीक रूप से मापने के लिए, यानी कि ये परमाणु जो घड़ियां होती है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सरे की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए उपयुक्त, यानी कि एक्सरे के तहत ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर होता है। इस पर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमन का प्रभाव किसने दिया था? रमन का प्रभाव सीवी रमन ने दिए थे। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि रमन का प्रभाव जो है सीवी रमन ने दिए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने किसकी खोज की थी? तो इसका हो जाएगा साइक्लोट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइक्नोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापने के लिए? तो घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। पाइक्नो जो मीटर होता है घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह कि गुणित अनुपात के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन बी से होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो नोल रस्का ने किए थे। नोल और रस्का ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संक्षिप्त नाम LHC किस मशीन के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो यह लार्ड हाड्रॉन कोलाइडर होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति के नियम तो न्यूटन ने दिए थे, ये आपको पता होना चाहिए। जड़त्व के नियम गैलीलियो ने दिए थे। आइंस्टीन और केपलर ने ग्रहों के चारों ओर बताए थे। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? तो वो और रोमर ने नापे थे। ओलोस रोमर ने। ऑप्शन बी से होगा। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए होता है आर्द्रता को मापने के लिए स्लिंग साइक्रोमीटर होता है। स्लिंग साइक्रोमीटर होता है। यह बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। पायरोमीटर जो होता है यह अधिक उच्चतम तापमान को मापने के लिए होता है। इसमें जो हो जाएगा आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए किसके यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रोमीटर का होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हार्निक हर्टर थे। इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे कि प्रसिद्ध ऑस्टेड प्रयोग और माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज लगभग किस वर्ष के अंत में की गई थी? अंतर में की गई थी। तो 11 वर्ष के अंतर में की गई थी। ऑप्शन बी से होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जिसने ओम का नियम दिए थे, वो कहाँ के थे? तो वह जर्मनी के थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हैडक कैमलिन के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विल्हेम कॉनराड रोएंटजन क्या खोजे थे? तो एक्सरे होता है। एक्सरे
रो एंटीजन के द्वारा एक्सरे खोजा क्या था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट था, और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।